कक्षा 7 की जो आपकी प्रश्नावली 7.2 है, उसके अब हम दूसरे वाले क्वेश्चन के ये जो आपका बी वाला पार्ट है इसको हम हल करते हैं। तो इसमें क्या है छात्रों कि आपके ये जो 1, 2 और 3 यहाँ पर हमें पद दिए गए, यानी किसी भी चीज़ को 3 लोगों को बांटा गया है या 3 चीज़ों में बांटा गया है। पहले वाले के पास 2 हिस्से हैं, दूसरे वाले के पास 3 हिस्से हैं और तीसरे वाले के पास 5 हिस्से हैं। ठीक है कि नहीं? तो इनका हमें क्या करना, प्रतिशत निकालना। तो देखो हम क्या करेंगे, मान लीजिए जो पहला वाला है वो 2, फिर दूसरा वाला 3 और तीसरा वाला 5, इस तरीके से। तो हमने कह दिया कि पहले वाले को 2x चीज़ें मिली, दूसरे वाले को 3x मिली और अगले लास्ट वाले को कितनी मिली, 5x मिली। और कुल मिलाकर उसको क्या मिलेगा, कुल मिलाकर पूरा का पूरा हिस्सा कितना कहलाता है, 100। ठीक है कि नहीं? तो इन सभी को जब हम इन सभी के हिस्सों को जब जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर 100% हमें इसमें प्राप्त हो जाएगा। यानी 2x, 3x और 5x सबको जोड़ेंगे तो 100% होगा। यानी इस पूरे को ही तो बांटा गया था। इस पूरे में से 2x किसी को मिल गया, 3x किसी को मिल गया, 5x, 2x किसी को मिल गया हिस्सा, 3x किसी को मिल गया हिस्सा, ठीक, और 5x किसी एक को मिल गया हिस्सा। लेकिन पूरा हिस्सा कितना था, पूरा हिस्सा था आपका 100% होता है। पूरा हिस्सा तो आपका 100% कहलाएगा। ठीक है, चलो तो अगर हम इन सभी के हिस्सों को जोड़ दें, तो आपका 100% हो जाता है। तो 2x और 3x होते हैं 5x, और 5x में आप 5x और जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर हो जाएगा 10x। तो हमारा जो 10x है वो 100% के बराबर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो आपका ये जो 10x है, देखो यहाँ पर क्या लिखा होगा, यहाँ पर 10x बराबर में कितना हो जाएगा, 100% के बराबर यहाँ पर हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, और ये जो 100% है उसके बटे में ये जो 10 है उसको ले आएंगे। 10 से एक जीरो काट देंगे तो क्या बचेगा, ओनली बचेगा आपका 10%। ये जो हमने काट रखा है, तो x की वैल्यू कितनी है आपकी, 10% आपकी आ चुकी है। अब क्योंकि हमें पता था कि इसको हमने दो हिस्से दिए, इसको हमने 3 हिस्से दिए और इसको हमने 5 हिस्से दिए, तो सबको कितनी प्रतिशत, इस 100% में से हर एक को कितनी प्रतिशत मिली है, इसके बारे में हमें यहाँ पर जो है बताना है। तो मुझे एक बात बताओ, पहले वाले को हमने 2x हिस्सा दिया था, यानी कि यहाँ पर देखो 2x, यानी 2x का मतलब क्या है, 2 गुणा 10%, 10%, ये भी आपका 10%, ये भी आपका 10%। तो 2 गुणा x है, यानी 2 लिखोगे गुणा x मतलब 10% था, 10% लिखा, तो दोनों का गुणा कर दोगे 20% हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा वाला है उसको 3x दिया है, यानी 3 गुणा x कितना था, 10% था हमारा, तो हमने 3 गुणा 10 किया, 30% आ गया। आखिरी वाले को हमने कितने दिए थे, 5x दिया था उसको, यानी 5 गुणा 10, क्योंकि 10% क्यों लिखा, क्योंकि x की वैल्यू थी, और यहाँ पर 5 और x गुणा में, तो 5 गुणा x मतलब कि 10%, दोनों को गुणा करेंगे 50% आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस वाले को हमने 20% दिया, इस वाले को हमने 30% दिया और इस वाले को हमने 50% दिया। तो इस प्रकार से जब सबको जोड़ दोगे तो 100% ही आपका आ जाता है। अब इनकी रही बात अनुपात की, तो पहला वाला जो था, पहला वाला 20%, फिर उसके बाद अनुपात, दूसरा वाला 30% और आखिरी वाले को हमने 50% लिख दिया है। तो इस तरीके से ये जो हमारे अनुपात थे छात्रों, 2:3:5, उसको हमने इस प्रकार से आपका किस में लिख दिया है, आपके प्रतिशतों में इसको परिवर्तित करके लिख दिया है।